आज का अपना टॉपिक रहेगा श्रृंखला, है ना। तो श्रृंखला में क्या करना है, ज़्यादा कोई वो नहीं है, लगता ही है बच्चों को कि सर बड़ा श्रृंखला का टॉपिक थोड़ा टफ लगता है, गणित है, गणित हमें आती नहीं है। इसमें कोई गणित नहीं है, लगभग गणित जैसा है लेकिन गणित नहीं है ना। इसमें एक टेक्निक होती है, रीजनिंग, मेंटल, आपका माइंड देखा जाता है। और करने के लिए क्या अपने पास में बताओ, 6 तो नियम लगाने हैं। इस श्रृंखला के जो नियम आपको लगाने हैं, मेथड्स हैं, जो सूत्र हैं, फॉर्मूले हैं, जो काम में लेने हैं, वो आपको जोड़, बाकी, गुणा, भाग, स्क्वायर और क्यूब, इन 6 के अलावा कोई 7वां सूत्र ही नहीं है अपने पास में। यही है, कभी जोड़ का नियम लगेगा, कभी बाकी का लगेगा, कभी गुणा का लगेगा, कभी भाग का लगेगा, कभी स्क्वायर का लगेगा, कभी क्यूब का लगेगा। वो कभी कभी क्या करता है कि दो को जोड़ देता है वो, जैसे कि स्क्वायर करके जोड़ दिया उसमें कोई संख्या को, स्क्वायर करके घटा देगा, क्यूब करके घटा देगा, या गुणा करके घटा देगा। इन 2 नियम को एक साथ में ले लेता है, कभी कभी लेता है ना। तो जैसे कि एक सिंपल क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको। ये देखिए, मैं आपसे पूछूं कि 1 2 3 4 यहाँ क्या आएगा, तो सीधी सी बात है कि सर आपने तो गणित, इसमें गणित लिख दी, आपने तो इसमें गणित लिख दी, तो 1 2 3 4 5 5 आ जाएगा, सबको बताइए। लेकिन इसमें भी तो नियम लगा होगा ना। नियम कैसे, इन 1 के और 2 के बीच में कितना, 1 प्लस किया इसने, फिर 2 के 3 के बीच में क्या किया, 1 प्लस किया इसने, और यहाँ भी क्या कर दिया, 1 प्लस कर दिया। तो प्लस का नियम लगा कि नहीं लगा, एक प्रकार से नियम तो लगा ना। तो ये बस यही है, प्लस कर देगा, बाकी कर देगा, गुणा कर देगा, भाग कर देगा, ठीक है। तो अपन जो प्रश्न लेके आए हैं इसमें देखते हैं कौन सा नियम लगाता है कि भाई 1 और 4, सबसे पहला काम तो आपको ये करना है कि सूत्र कौन सा लगाना है, क्या करना है, वो बात का बात है ना, वो सेकंड मैटर है। फर्स्ट क्या करेंगे आप, इसके और इसके बीच का गैप निकाल लो, कम से कम 3 का तो गैप निकालना ही पड़ेगा, फिर आपके समझ में आ जाएगा कि इसमें सूत्र कौन सा लगा है। तो 1 और 4 के बीच में कितना गैप है बताओ भाई, 3 का गैप है ना। 4 और 9 के बीच में कितना गैप है, 5 का गैप है। 9 और 16 के बीच में कितना गैप है, 9 और 16 के 7 का गैप है। अब आप इस श्रृंखला को देखो कैसे बढ़ रही है ये, 3 2 5 2 7 2, अब पता लग गया आपको, 2 जोड़ा है ना, 3 2 5 2 7, 7 में 2 जोड़े तो 8 9, 9 में 2 जोड़े तो 11 है, और 11 में 2 जोड़े तो 13 है। अब आप क्या करोगे, इसमें 13 जोड़ के यहाँ वाली संख्या प्राप्त कर लेंगे, बस ये इसका फॉर्मूला लगा है। तो देखो 6 3 9 और 3 और 1 4, ये लो, बताइए कौन सी संख्या है, ये रहा, आपका आंसर आ गया। और इसमें श्रृंखला में लगभग प्रश्नों में 2 मतलब सूत्र लगेंगे, 2 टेक्निक से 2 प्रकार से आंसर हो सकते हैं। अब आप यूँ भी कह सकते हो कि सर एक तो गैप से निकल गया, दूसरा देखो ये 1 का स्क्वायर है, ये जो है ये 2 का स्क्वायर है, 2 दूनी 4, ये 3 का स्क्वायर है, 3 तिया 9, ये 4 का स्क्वायर है, 4 चौक 16, ये 5 का स्क्वायर है, 5 5 25, और ये 6 का स्क्वायर है, 6 6 36। तो ये क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 7 7 49, है ना। और फिर ये क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 8 8 64। तो 2 नियम से भी कई बार हो जाता है, जो जैसा आपके दिमाग में है वैसा देख लेना। इस श्रृंखला के लिए, श्रृंखला सीखने के लिए आपको श्रृंखला को यदि सरल बनाना है तो कम से कम 2 से लेकर 15 तक के तो पहाड़ याद होने चाहिए। 2 से 15 तक पहाड़ याद होने चाहिए, ताकि जोड़ बाकी गुणा भाग करने में आपको सरलता हो जाए। और 2 से 15 तक का तो आपको वर्गमूल याद होना चाहिए, और 2 से
10 तक का आपको क्यूब याद होना चाहिए। यदि ये 2 चीज़ याद हो गई ना तो आपको ये करने में सरलता हो जाएगी। और वो संख्याओं की पहचान होनी चाहिए आपके पास में। जैसा कि पहला ही प्रश्न देखो, यदि आप यूँ भी देखते कि 1, 4, 9, 16, 25, 36 बोलते ना तो आपके मन में एक दिमाग में आता कि यार ये 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौक 16, 5 5 25, 6 6 36, 7 7 49, 8 8 64, मतलब ये वर्गमूल है किसी का, तो आप आराम से निकाल देते। तो वर्गमूल तो आपको सीखना ही होगा, है ना। अब देखिए प्रश्न नंबर 2 लेते हैं अपन। ये हो गया अपना ऊपर वाला प्रश्न तो हो गया है, इसका आंसर 49 आ गया है। इसमें देखो क्या करेंगे, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मतलब अब गैप निकालोगे, देखो यहाँ का गैप ठीक है, यहाँ का गैप ठीक है, यहाँ ज़्यादा हो गया, यहाँ तो और ज़्यादा हो गया। अब यहाँ कितना गैप निकालोगे आप, कैसे गैप निकालोगे? तो कभी कभी क्या है, संख्याओं को देखना पड़ता है कि कौन सी संख्या है। 2 नियम हैं आपके, ये बहुत ज़्यादा काम में लिए जाते हैं। जैसा कि आप देखेंगे पहली जो संख्या है ना वो वर्गमूल है या क्यूब है बताने में थोड़ी थोड़ी असमर्थ होती है। तो आप 2 नंबर पे जाएंगे ना तो देखना कि ये जो संख्या है यदि लगभग डबल हो रही है, आगे वाली संख्या है लगभग डबल हो रही है, और डबल में थोड़ा कम या थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो डबल हो रहा है तो स्क्वायर का नियम लगाना आपको, मतलब वर्गमूल निकालना है। और 3 गुना हो रही है, 3 गुना से थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज़्यादा हो रही है तो आपको क्या है 3 गुना वाला नियम यानी क्यूब का नियम लगा, घनमूल लगा देना ये, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ देखो ऊपर वाले प्रश्न में 4 दूनी 8 थोड़ा सा ज़्यादा है और 9 दूनी 18 थोड़ा सा कम है, मतलब डबल तो है ना। तो हमने नियम लगाया कौन सा, अपने वर्गमूल का लगा दिया। जैसा कि अपना दूसरा प्रश्न है 1, 2, 10, 37, 101, प्रश्नवाचक चिन्ह 442। तो अपने को ये जो संख्या है ना यहाँ वाली ये संख्या है, ये ज्ञात करनी है ना। और ज्ञात करने के लिए अपन यहाँ से चलेंगे तो देखो 1 तो कोई कंफर्म नहीं कर पाएगा, 2 से ये, अब यहाँ देखिए लगभग 3 गुना से ज़्यादा हो रहा है, यहाँ देखिए 3 गुना से ज़्यादा हो रहा है, यहाँ देखिए 3 गुना से ज़्यादा हो रहा है। तो 3 गुना से ज़्यादा जब होने लग जाता है तो हम वहाँ पर कौन सा नियम लगाएंगे, क्यूब का लगाएंगे। तो ये कैसे कैसे बढ़े देखो इनके देखना, यदि हम यहाँ पर 1 का क्यूब लगा देते हैं तो 1 का क्यूब 1 होता है और 1 + 1 = 2 हो गया। यहाँ पर यदि हम 2 का क्यूब लगा देते हैं, 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब होता है 8, 2 गुना 2 गुना 2 8, 8 और 2 10 हो गया। यहाँ पर हम 3 का क्यूब लगाएंगे, 3 तियाँ 9 और 9 तियाँ 27, 27 और 10 कितने हो गए 37। यानी इसके बीच में क्यूब लगाते गए और आगे की संख्या हम प्राप्त करते गए। तो क्या करेंगे, यहाँ 3 का क्यूब है, यहाँ 4 का क्यूब है, तो यहाँ हम 5 का क्यूब लगाएंगे। 5 का क्यूब कितना होता है, 5 5 25, 25 जो 125, 125 हम इसमें जोड़ेंगे 101 में तो ये आगे वाली संख्या अपनी आ जाएगी। जैसा कि यहाँ 125 जोड़ेंगे, 125 जोड़ते क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा 6 और 2 और 2 226, 226 यहाँ का आंसर आएगा। 226 आंसर ये रहा अपना, इस ऑप्शन में 226 आंसर हो गया। अब यहाँ पर 226 आ जाएगा। तो अब ये जो मतलब सत्यापन करने के लिए दिया है, क्या यही श्रृंखला लग रही है अपनी। तो 200 यहाँ 5 का है तो यहाँ हम क्या कर देंगे 6 का कर देंगे, 6 का क्यूब, और 6 का क्यूब क्या हो जाएगा 6 6 36, 200 कितना हो रहा है करके देखते हैं अपन, 6 गुणा 6 गुणा 6, 6 6 36, फिर 6 से 6 6 36 और 36 18, 19 20 21, 216 है ना। ये इसका हो गया 216। तो हम 216 और ये जोड़ेंगे आपके 216 और 226, तो ये संख्या आ जानी चाहिए। 6 दूनी 12 है, हासिल 1, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 आ गया। तो अपना आंसर सही हो गया, आगे तक सत्यापन भी हो गया है, तो इसका आंसर 226 हो जाएगा। अब अपन देखते हैं ये 0 7 26 63, प्रश्नवाचक चिन्ह 215, यहाँ कौन सी संख्या आएगी वहाँ जो लिखी हुई है उनमें से। तो यहाँ देख लो क्या आ गया है, ये देखिए नियम कौन सा लगाऊं मैं, 7 दूनी 14, 7 तियाँ 21, 3 गुना
लगभग 3 गुना बढ़ रहा है और ये 3 गुना से थोड़ा सा कम हो रहा है, तो अपने नियम लगा दीजिए क्यूब का। इसको हम करते हैं 1 का क्यूब माइनस 1, 2 का क्यूब माइनस 1, 3 का क्यूब माइनस 1 और 4 का क्यूब माइनस 1 और 5 का क्यूब माइनस 1 और 6 का क्यूब माइनस 1 हो जाएगा इसका। अब ये देखिए 1 का क्यूब करेंगे तो 1 माइनस 1 बराबर 0, 2 का क्यूब हो जाएगा 8 माइनस 1 बराबर 7, 3 का क्यूब हो जाएगा 27 माइनस 1 बराबर 26, 4 का क्यूब हो जाएगा 64, 64 माइनस 1 बराबर 63 और तो 5 का क्यूब हो जाएगा 125, 125 माइनस 1 बराबर 124। इसका आंसर आ जाएगा, ये इसका आंसर हो गया है। अब देखिए 7, 28, 63, 124, 215 है, 344 और 511 है। इसमें आपको गलत संख्या छांटनी है कि गलत संख्या कौन सी है। गलत जो एक डिजिट है, अंक है, वो छांटिए इनमें से गलत कौन सा है। अब इसके लिए तो आपको देखना पड़ेगा अंदर से, सब पूरा प्रश्न हल करके आपको देखना पड़ेगा। तो देखो कौन सा नियम लगाए इसके अंदर। देखो यहाँ पर लगभग देखो 7 की 7 चौका 28, 3 गुना हो गया, तो अपन नियम तो क्यूब का ही लगा देते हैं एक बार। यहाँ से क्या करेंगे, 2 का क्यूब माइनस 1 कर दो एक बार, देखते हैं नियम लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8, 8 माइनस 1 बराबर 7। यहाँ 3 का क्यूब प्लस 1 कर दीजिए, 3 तिया 9 और 9 30 27 प्लस 1 बराबर 28। यहाँ 4 का क्यूब माइनस 1 कर दीजिए। अब ये डिजिट बन गए, देखो प्लस एक बार माइनस माइनस प्लस माइनस, ऐसा भी करता है कभी कभी ना, एक बार कभी तो सब जगह माइनस कर देगा, कभी सब जगह प्लस कर देगा, कभी माइनस प्लस ऐसा भी कर देगा। तो इसने सबसे पहले क्या कर दिया, माइनस फिर प्लस फिर माइनस, तो हम अब फिर प्लस कर देंगे। 5 का क्यूब प्लस 1, 5 का क्यूब प्लस 1 करेंगे तो 5 5 25 और 25 बन जाए 125 और प्लस 1 करेंगे 26 और 26 आना चाहिए था, जबकि यहाँ क्या दे दिया इसने 124 दे दिया। तो यही संख्या यहाँ की गलत है, 124 की जगह इसका आना चाहिए था 126 आना चाहिए था यहाँ पर, जो इसने 126 नहीं दिया है। अपना आंसर ये हो जाएगा। अब ऐसे देखो आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, ये 6 का स्क्वायर इंटू -1, क्योंकि यहाँ प्लस हुआ था तो यहाँ माइनस हो जाएगा। तो देखो 6 का क्यूब होता है वो कितना होता है 216 होता है, और 216 से -1 कर दिया तो 215 हो गया है। इस प्रकार से आगे तक कर देंगे। अपने को अपना आंसर चाहिए था जो अपने को मिल गया है।